संबंध 15वें श्लोक में असुरी प्रकृति की दृष्टिकृति लोगों के भगवान को ना बजने की और 16वें से 19वें तक सुकृति पुरुषों के द्वारा भगवान को बचने की बात कही गई। अब भगवान उनकी बात कहती है जो सुकृति होने पर भी कामना के वश में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य नए देवताओं की उपासना करते हैं। कमेस्ते सते ज्ञान प्रपदन्ते न देवता नियमं स्थाय प्रकृत्या नियत स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यहाँ उन शब्द का 2 बार प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है और कामना द्वारा ध्यान का हरा जाना क्या है? उन शब्द का 2 बार प्रयोग करके यही दिखलाया गया है कि इस प्रकार सबकी कामनाएं एक सी नहीं होती। उन भोगों का मनाव के मोह से मनुष्य में ये विवेक नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, ईश्वर और जीव का क्या संबंध है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति किस लिए हुई है, अन्य शरीर से इसमें क्या विशेषता है और भोगों में ना भूलकर भजन करने में ही अपना कल्याण है। इस प्रकार इस विवेक शक्ति का विमोहित हो जाना ही कामना के द्वारा ज्ञान का हार जाना है। 15वें श्लोक में जीवन माया ज्ञाना कहा गया है। उनमें और यहाँ जिनको ते कामे हृदय ज्ञाना कहा है उनमें क्या भेद है? 15वें श्लोक में जिनका वर्णन है उनका भगवान ने पापतम, मूल, नराधम और असुर स्वभाव वाले बताया है। वे असुरी प्रकृति वाले होने के कारण तम प्रधान है और नरक के भागी है तथा यहाँ भिन्न भिन्न कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया बतलाया है। वह देवताओं की पूजा करने वाले भक्त, श्रद्धालु एवं देवलोक की भागी जो मिश्रित सात्विक माने गए। अंत दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अपना स्वभाव किसका वाचक है और उससे प्रेरित होना क्या है? जन्म जन्मांतरों के किए हुए कर्मों से संसार का सचेत होता है और उस संसार समूह से जो प्रकृति बनती है उस स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव प्रत्येक जीव का भिन्न होता है। उस स्वभाव के अनुसार तो जो अंतकरण में भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करने की भिन्न भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है उसी को उससे प्रेरित होना कहते हैं। उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं का भजन क्या है? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, मेरुत, यमराज और वरुण आदि शास्त्रोक्त देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर जिस देवता की जिस उद्देश्य से की जाने वाली उपासना में जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत, उपवास आदि के जो भिन्न भिन्न नियम हैं उन नियमों को धारण करके बड़ी सावधानी के साथ उनका भली भांति पालन करते हुए उन देवताओं की आराधना करना ही उस नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजना है। कामना और इष्ट देव की भिन्नता के अनुसार पूजा के नियमों के भेद होता है, इसलिए उस शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। साथ ही एक और बात भी है, भगवान से अलग मानकर उनकी पूजा करने से ही वे अन्य देवता की पूजा होती है। यदि देवताओं को भगवान का ही स्वरूप समझकर भगवान की आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से ही भगवत प्रिय उनकी पूजा की जाए तो वह अन्य देवताओं
की ना होकर भगवान की ही पूजा हो जाती है और उसका फल भी भगवत प्राप्ति होता है। जय श्री कृष्ण जी। जय